यस, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? हमने क्या पढ़ा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज नॉट डेलिबरेटली फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट इट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली व्हेन अ पर्सन एंटर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन और अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पढ़ा था, जब भी आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। सो इसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट क्रिएट्स स्पॉन्टेनियसली मीन्स ऑटोमेटिकली, एंड इट इज़ नॉट डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट इसे डिज़ाइन नहीं करता, लेकिन ये अपने आप ही फॉर्म हो जाता है जब भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उनके बीच में आपस में एक सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है जो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर देती है। Then an informal organization originate within a formal organization as a result of social or personal interaction among employees। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ओरिजिनेट होती है? जहाँ पर आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, आपने कोई जॉब ज्वाइन ही नहीं की है, तो आपकी दूसरे लोगों के साथ कोई सोशल इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, कोई लिंक ही क्रिएट नहीं हुआ, तो वहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी अकर नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट होता है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और कैसे क्रिएट होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल और पर्सनल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़, सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़। तो हम कह सकते हैं इफ देयर इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देन ओनली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। नंबर 3 इज इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो वहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो कि आपके ऑफिस ने, जो कि आपकी मैनेजमेंट ने आपके लिए बनाए हैं। लेकिन अपने ग्रुप में आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आपको बोलना है, वो आपके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाता, बल्कि आप अपने ग्रुप में अपनी तरह से ही बिहेव करते हो। जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो 3-4 बच्चों का, कि आपका एक ग्रुप है 3 to 4 स्टूडेंट्स का। अब आपका अपना पर्सनल ग्रुप है, आप उसमें कई बार अपनी तरह से हंसते हो, बोलते हो, किसी भी तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हो, तो वहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि आप अपनी तरह से खुद ही ग्रुप में बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड इन एनी डायरेक्शन। इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में का फ्लो कहीं पर भी हो सकता है। हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था स्केलर चेन फॉलो होती है। फॉर एग्जांपल ए बी को इंस्ट्रक्शन देता था, बी सी को, तो वहाँ पर फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि ए ने मान लो बी को कुछ बताया, बी ने सी को बताया, मान लो आप फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे, ए ने कोई बात बी को बताई, बी ने सी को बताई, सी ने डी को बताई, डी ने ई को बताई, फिर ई एफ को बताता है, एफ जी को बताता है, डी सी को भी कोई बोल सकता है, डी बी ए को भी कुछ बताता है। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। सो दैट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन वेयर देयर इज नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। एंड लास्ट वन इज इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर as it is a complex network of social relationship among members. It has no written rules और फ्लूइड इन फॉर्म एंड स्कोप। इसका कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आता कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई इनके लिए रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। एंड इट इज़ फ्लूइड इन फॉर्म। जिस तरह से आप देखते हो फ्लूइड माने आपको लिक्विड होता है, लिक्विड की कोई शेप साइज़ नहीं होता, इसी तरह से हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई प्रॉपर शेप साइज़ नहीं होता। और कम्युनिकेशन ज़्यादातर हमारी रिटर्न नहीं, ओरली कम्युनिकेशन होती है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि अचानक अपने आप क्रिएट होता है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है? विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अपने कोई भी ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता, फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, और कोई डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई रिटर्न रूल्स नहीं है। और इसकी कैसा है? ये फ्लूइड, जिसका कि कोई पर्टिकुलर शेप या साइज फिक्स्ड नहीं है।